हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेज गोरखपुर। आज से हम लोग एग्री नाउ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे अर्जुन कत्यायन सीरीज का विस्तार से एक एक सब्जेक्ट वाइज, फिर एक एक चैप्टर वाइज और एक एक टॉपिक वाइज विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो उसके ही रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर की बात करेंगे। इसमें जनरल एग्रीकल्चर में पहला पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। तो कि मतलब हम इसमें हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जानेंगे कृषि की इतिहास, कृषि के इतिहास को हम अच्छे से जानेंगे कि कैसे कैसे कृषि शुरू हुआ, उसके पहले क्या कंडीशन था, उसके मतलब कृषि शुरू होने के बाद कैसा सिचुएशन हुआ, उसको हम धीरे धीरे से जानेंगे विस्तार से। तो सर्वप्रथम हम जब जनरल एग्रीकल्चर में हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर का हिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में हम पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अब जैसे कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड्स एंड फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। कि अब एग्रीकल्चर को हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं या एग्रीकल्चर हम क्यों करते हैं, यानी खेती हम क्यों करते हैं। खेती जिसमें हम जैसे कि कर रहे हैं, अब का ग्रो कर रहे हैं, जानवर को पाल रहे हैं, तो ये सब क्यों करते हैं। तो इसका एक ही सिंपल सा जवाब में कहा जाए तो कि हम फूड के लिए करते हैं, फाइबर के लिए करते हैं, और भी जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं इसके लिए करते हैं। अब जैसे कि प्लांट हम कोई भी उगाएंगे या एनिमल पालते हैं, तो अब एनिमल को यानी गाय या भैंस को हम पाल रहे हैं तो हम उसमें हमारा या तो दो ही उद्देश्य होता है, या तो हम उससे मिल्क लेंगे, ठीक, या उससे मीट लेंगे। और प्लांट का है कि प्लांट से हमको भाई फ्रूट मिलता है, सब्जी मिलती है, क्रॉप मिलता है, अनाज मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं। और जानवर से भी हमको ऊन मिलता है, मतलब उनके बाल से ऊन बनाया जाता है जो कि हम अपने लाइफ साइकिल में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब एग्रीकल्चर था क्या, जैसे कि अब इसमें बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या या पहले से ही क्या था। कि अब बोलता है इसमें कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इट इज मतलब कि एग्रीकल्चर जो था मतलब खेती ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मतलब मनुष्य के सभ्यता में आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है मतलब कि जब सभ्यता मनुष्य का सभ्यता डेवलप हुआ तो इसमें प्राथमिक कह लीजिए या आधार कह लीजिए, ये कृषि ही था। इसके आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चेंज ह्यूमंस फ्रॉम नोमैडिक हंटर टू सेटल सोसाइटी। जैसे कि जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उसके पहले जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे और उसके बाद क्या करने लगे। तो सबसे पहले ह्यूमंस का न्यूमोडिक हंटर हुआ करते थे। न्यूमोडिक हंटर मतलब होता है कि खाना बदोश शिकारी, मतलब ये खाने के लिए ही शिकार करते थे और शिकार करके जानवरों को मारते थे और उसको खा जाते थे। उसके बाद से जब कृषि का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे सोसाइटी बना के रहने लगे, अनाज पे शिफ्ट होने लगे, फल फ्रूट पे शिफ्ट होने लगे और सब्जियां खाने लगे। तो डायरेक्ट हंटिंग कम हो गया और धीरे धीरे वो खाना बदोश लाइफ से शिफ्ट होके सेटल सोसाइटी में रहने लगे, मतलब अपना घर द्वार बना के रहने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि अब बात करेंगे कि अर्ली ह्यूमंस या बिफोर एग्रीकल्चर क्या कंडीशन था या क्या हुआ करता था उस समय। कि अर्ली ह्यूमन या प्राथमिक मनुष्य या पहले के मनुष्य क्या करते थे। तो पहले के मनुष्य अर्ली ह्यूमंस वेयर हंटर्स एंड गेदर्स। की मतलब पहले के क्या होते थे कि पहले के जो मनुष्य होते थे झुंड बना के और वो शिकार करते थे। कि मतलब क्यों करते थे, क्योंकि उनका फूड का जरिया वही था कि शिकार करते थे जानवरों का, उनको मार के खा जाते थे जिससे उनका पेट भरता था। तो यही काम वो करते ही थे। पूरे डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड प्लांट्स फ्रूट्स एंड एनिमल्स। उसके पहले क्या था कि मतलब जैसे जो अर्ली ह्यूमंस होते करते थे, अभी तो एग्रीकल्चर करते हैं मॉडर्न ह्यूमन जो है, खेती करते हैं उससे पेट अपना पालते हैं, पेट भरते हैं। ये जो अर्ली ह्यूमंस है उस समय ये था कि या तो जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट शुरू होने लगा तो उस समय या उसके पहले की बात जो करते हैं तो जो फ्रूट मिलता था, यानी जो जंगलों में जो फ्रूट होते थे उनको खाते थे वो,
प्लांट्स होते थे, कुछ प्लांट्स को खाते थे, और नहीं तो एनिमल का शिकार करके एनिमल को खाते थे। लिव एज ए निमोटिक लाइफ एंड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उस समय का जीवन ऐसा था कि खाना बदोश जीवन था इनका, कि वो मार के खाते थे, जिधर जानवर की संख्या ज़्यादा उधर गए, उधर रहने लगे, मतलब वो उधर मार मार के खाए, वहाँ से जानवर कहीं दूसरी ओर शिफ्ट हो गए तो फिर वो भी अपना प्लेस शिफ्ट कर लेते हैं और वहाँ भी जाके वो शिकार करते और खाना खाते। लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सिंपल स्टोर्स। उस समय क्या था कि पॉपुलेशन बहुत कम था आज के तुलना में, आज तो बहुत ज़्यादा है उस समय के तुलना में पॉपुलेशन। उस समय पॉपुलेशन कम था और सिंपल टूल्स थे, मतलब कि पत्थर के हथियार हुआ करते थे, पत्थर के औजार हुआ करते थे, लकड़ी के हुआ करते थे, उसी से वो लोग शिकार करते थे। अब बात हम करते हैं ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी जन्म कैसे हुआ। तो इसी को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे न्यूलिथिक मतलब होता है 9 पसाड़ काल, 9 पसाड़ काल। अब 9 पसाड़ काल का क्रांति कैसे हुआ और कैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, हम उसके बारे में जानेंगे। तो कि अभी अभी जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर शुरू कैसे हुआ, तो एग्रीकल्चर बिगेन अराउंड 10,000 BC, मतलब कि BC मैंने ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व में एग्रीकल्चर धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा, जिसका अगर हम एक एक्चुअल टाइम देखते हैं तो 7800 BC पहले की बात है, कि उस समय हम सबसे पहले एनिमल रियरिंग करने लगे, यानी जानवर को पालना शुरू कर दिए। सबसे पहले हम डॉग पाले, फिर सीप पाले और गोट भी पाले। धीरे धीरे उसके बाद से हम खेती करना शुरू कर दिए, लगभग 7500 BC में, मतलब 7500 ईसा पूर्व में हम एग्रीकल्चर शुरू करने, मतलब अनाज उगाना शुरू कर दिए। उस समय बीट और जई उगाना शुरू कर दिए, जैसे गेहूँ उगाना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन होता गया और इंसान टोटली शिफ्ट होता गया एग्रीकल्चर बेस्ड में। तो इसीलिए हम न्यूलिथिक काल को, यानी 9 पसाड़ काल को एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, कि या हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्रांति के नाम से भी, या कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस समय क्या था कि ह्यूमन्स स्टार्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि मनुष्य ने इस समय शुरू कर दिया जानवरों को पालना, मतलब पालतू बनाना या घरेलू बनाना, और प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट, मतलब सबसे पहले कौन से जानवर को पाला गया, तो सबसे पहले डॉग को पाला गया, फिर गोट और फिर सीप। इन तीनों जानवरों को पालना शुरू कर दिए धीरे धीरे लोग। अब जैसे डॉग क्या होता था, अब डॉग क्या किन किन कामों में हेल्प करता था या कैसे होते थे उस समय। अब जैसे डॉग हैं यानी कुत्ते उस समय शिकार में मदद करते थे, हेल्प इन हंटर, शिकार में मदद करते थे। गोट को मिल्क और मीट के लिए प्रोडक्शन करने लगे, मिल्क एंड मीट के लिए। सीप को मिल्क के लिए भी करते थे, प्लस मीट के लिए भी और प्लस फाइबर के लिए भी। ऐसे करके जानवरों को पालना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद क्रॉप को उगाना शुरू कर दिए, जैसे सर्वप्रथम बीट को शुरू कर दिए, फिर बार्ले को और फिर राइस को। तो बीट, बार्ले और राइस को डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए, मतलब उगाना शुरू कर दिए। फिर हम बात करते हैं आगे, जैसे कि अभी देखिए आगे आने वाले समय में खेती में कैसे जानवरों का यूज करने लगे, उस पर बात करेंगे। अब जैसे कि अगला टॉपिक है या अगला पॉइंट है, वाई एग्रीकल्चर स्टार्टेड, कि मतलब एग्रीकल्चर क्यों स्टार्टेड हुआ। अब जैसे क्लाइमेट चेंज आफ्टर आइस एज, पहला पॉइंट इसमें है क्लाइमेट चेंज आफ्टर आइस एज के बाद जब क्लाइमेट चेंज होने लगा तो फूड के लिए कोई स्टेबल या स्टेबिलिटी नहीं थी, कि हम मतलब क्या करें। मतलब जानवर भी जैसे कि जिधर जिधर ये लोग जाते थे नोमैडिक लाइफ जीते थे और हंट करते रहते थे, जानवरों को मार देते थे। तो फिर
धीरे धीरे फूड क्राइसिस होने लगा, मतलब फूड सप्लाई कम होता था, फूड की आवश्यकता पड़ने लगी। तो अब जैसे कि बात करते हैं ना नीड फॉर स्टेबल फूड सप्लाई की, अब फूड नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर तरीके से जिससे अपना पेट पाल सकें या अपना पालन पोषण करें। धीरे धीरे इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्य के पॉपुलेशन में भी, मतलब मनुष्य की जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगा। और ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड्स, उस समय ही ये लोग देखे कि कैसे, मतलब ऑब्जर्व करने लगे कि कैसे सीड से प्लांट ग्रोथ कर रहा है, इस बात पे वो लोग ध्यान देने लगे। तो फिर वो आगे चल के एग्रीकल्चर काम शुरू कर दिए। अभी हम बात करते हैं, जैसे अगला पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर सोसाइटी, यानी सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि प्राचीन काल में, यानी आज की कई हज़ार वर्ष पहले, कि कैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर की सोसाइटी, यानी खेती करने लगे लोग, कैसे रहने लगे। तो हम इसमें बात करेंगे सभ्यताओं का, या जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, इजिप्ट का, नाइल वैली का, नील वैली की सभ्यता की हम बात करेंगे। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले लोग प्राचीन काल में लोग देखते थे कि कहाँ बस पाएँ, वो कहाँ रहें। तो उसमें सबसे कुछ, मतलब ये देख सोसाइटी अपना ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले मनुष्य ने देखा कि कहाँ पे नदी है, जैसे कि सेटलमेंट नियर रिवर्स या फर्टाइल लैंड, मतलब जहाँ नदी होगी वहाँ पानी मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, और नदी के साथ नदी के साथ जितने भी एलिमेंट्स पहाड़ों से आते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट आते हैं, तो वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है, मतलब फर्टाइल होती है कि उपजाऊ होती है। तो सबसे पहले वहीं सेटल होना शुरू कर दिए कि नदी के किनारे बसना शुरू कर दिए लोग। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में है, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि इसमें भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे हड़प्पा का नाम सुने होंगे आप लोग, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नाम सुने होंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे। ये सारे जितने भी नाम हैं, चाहे और भी हैं, बहुत सारे आए हैं, जैसे कि आलमगीर जो कि मेरठ वाला एरिया पड़ता है। तो ऐसे जो कि उस समय की बात करते हैं जब सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि इंडिया में है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सोसाइटियाँ शुरू हुआ। और हम जब बात मोहनजोदड़ो करते हैं तो यहीं पे सबसे पहले स्टोरेज हाउस का भी मिला था, जब खुदाई से प्राप्त हुआ था तो वहाँ पे स्टोरेज हाउस भी देखने को मिला था। फिर मेसोपोटामिया जो इराक, अभी प्राचीन समय मतलब प्राचीन समय में मेसोपोटामिया बोला जाता था, अभी के समय में, आधुनिक समय में इसे इराक वाला रीजन बोलते हैं, इराक वाले एरिया को। वहाँ पे भी नदी किनारे लोग बसना शुरू कर दिए, और वहाँ पे भी खुदाई के बाद पता चला था कि यहाँ भी बहुत साल पहले लोग रहते थे। और नील वैली जो कि इजिप्ट में है, जिसको इजिप्ट की सभ्यता भी बोलते हैं, वहाँ भी नदी के, नील नदी के किनारे ही रहते थे। और तो वहाँ के भी लोग मतलब धीरे धीरे ऐसे करके रहना शुरू कर दिए, और वहाँ पे धीरे धीरे एग्रीकल्चर सोसाइटी, जिसको मतलब कि लोग समूह बना के रहने लगे और खेती करने लगे। फिर यूज ऑफ इरिगेशन सिस्टम की धीरे धीरे उनमें विकास हुआ कि कैसे इसका सिंचाई किया जाए, पानी की ज़रूरत कैसे पूरा किया जाए, और जो अधिक बच जा रहा है, जैसे क्या होता है कि सरप्लस अमाउंट जो फूड होता है, इसको बोलते हैं कि जो खाने से बच जाए, खाने के बाद बचने वाला, कि ये ऐसे, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ फूड है कि जो कि हम पहले सर्वप्रथम तो इसको पहले अनाज उगाते हैं और खाते हैं, और जो अधिक होता है हम उसको स्टोर कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट टाइम पे हम इससे जर्मिनेशन कराएंगे, मतलब इससे हम नया पौधा उगा सकते हैं, या हम इसको स्टोर करके रखें कि आने वाले समय में बाद में इसको हम यूज करें। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होने लगी, और इसमें सबसे प्राचीन समय में जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन और नाइल वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में कि क्या क्या रीजन रहा था, या क्या क्या रीजन हैं जो कि धीरे धीरे जो कि उत्प्रेरित किए कि
मतलब मनुष्य सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का महत्व। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट है कि लीड टू परमानेंट सेटलमेंट। अब क्या हो गया कि जब एग्रीकल्चर शिफ्ट हो गए लोग, तो अस्थायी रूप से सेटलमेंट का व्यवस्था हो गया, क्योंकि आराम से अपना घर बना के रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं और खा रहे हैं और अपना लाइफ स्टाइल मतलब अपने लाइफ जी रहे हैं धीरे धीरे। तो उस समय पहला पॉइंट था कि ग्रोथ ऑफ विलेज, टाउन्स और सिटी, कि सबसे पहले गांव बनते गए, फिर गांव का बड़ा झुंड यानी शहर बनता गया, फिर कस्बा बनता गया, फिर शहर बनता गया, ऐसे ऐसे करके लोग सेटल होने लगे। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर्स, जैसे कि हम फार्मर की बात करते हैं, ठीक, क्राफ्टमैन की बात करते हैं और ट्रेडर्स की। अब पहले की जैसे डिवीज़न जो कि लेबर ग्रुप था उनका अलग अलग विभाजन हो गया, मतलब विभाग बन गया। जैसे कि कुछ फार्मर्स हुआ करते थे जो खेती करते थे, क्राफ्टमैन थे जो कि मतलब जितने भी, जैसे कि प्राचीन समय में नाव से नदियों में सफ़र किया जाता था, क्राफ्टमैन वो बना रहे हैं या बर्तन बना रहे हैं, सब जितने भी काम कर रहे थे या कुछ ना कुछ बना रहे थे जो कि एग्रीकल्चर के ही अदर प्रोडक्ट्स में आते हैं, एलाइड प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, तो वो सब क्राफ्टमैन के अंतर्गत आते थे। फिर ट्रेडर्स आते थे कि जो भी एग्रीकल्चर के फ्रूट है, वेजिटेबल्स है और अनाज है, सीरियल्स है, जिनको मार्केट में लाते थे और बेचते थे, मतलब उनका काम था ट्रेडिंग करना। तो उस समय का यही था कि प्रोडक्शन जब हुआ है तो हम उसको बेचें। और फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक्स। फिर क्या हुआ कि जब जब सोसाइटियाँ बन गई, फार्मर्स और क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स अपना काम करने लगे, तो क्या हुआ कि बाज़ार नियंत्रण हुआ, बाज़ार में मतलब सामान बिकने लगा, फिर इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ, फिर कल्चर राइज हो गए और आर्ट एंड रिलीजियस, कल्चर भी राइज हुआ, कला भी होने लगा। जैसे कि आज प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे अभी भारत में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ एलोरा की गुफा गुफा जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एलोरा की गुफा, जिसमें आज भी पहले की कलाकृतियाँ वहाँ पे दिखाई जाती हैं, मतलब अभी भी हैं, जहाँ की उस समय गुफा के अंतर्गत चित्रकारी किए हैं प्राचीन मनुष्य जो थे वो लोग चित्रकारी किए हैं, वो आज भी देखने को मिलता है जो उनका आर्ट होता है। और फिर धर्म भी लोग मानना शुरू कर दिए, रिलीजियस का मतलब रिलीजियन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया जब सिविलाइजेशन बन गया। फिर आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर टूल्स थ्रू हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के समय में यानी प्राचीन समय में एग्रीकल्चर के टूल्स क्या हुआ करते थे या एग्रीकल्चर किस किन साधनों से हुआ करता था। तो सर्वप्रथम स्टोन एज में, या जो उसको पूरा पाषाण काल में बोलते हैं, उस समय स्टोन्स के टूल हुआ करते थे, जैसे कि ये हैं। इसमें बाकी सारी तो लकड़ी की होती थी, लेकिन जो नुकीलाकार जिससे हम खेत की जुताई करते थे वो पत्थर का हुआ करता था। फिर उसके बाद से डेवलपमेंट हुआ, मतलब धीरे धीरे दिमाग लगा के और लकड़ी का मतलब बनाए, लकड़ी का वुडन प्लाव बनाए, जैसे कि जिससे जुताई होता था, जैसे भी वुडन प्लाव यहाँ पे आप देख सकते हैं, वुडन प्लाव है ये, और ये स्टोन प्लाव है। फिर उसके बाद से आने वाले समय में ग्रोथ होता गया, आयरन का खोज हो गया, और उस समय जब धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा तो फिर आयरन का खोज हो गया, आयरन से फिर लोहे का हल बनाने लगेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि लोहे का हल बना। फिर और ये जानवरों से फिर मतलब खिंचवाने लगा गया और खेती और भी इजी हो गई। उसके बाद से ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है, फिर सिंपल इरिगेशन मेथड है। जैसे कि प्राचीन काल में ऐसे हुआ करता है कि ट्रेडिशनल रूप से फार्मिंग होती थी, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं, कोई मॉडर्न तरीका नहीं अपनाया जाता था, कि बस खेत की जुताई किए, सीड डाल दिए, और जब सिंपल इरिगेशन सिस्टम भी है कि मतलब लग रहा है कि ये प्लांट सूखने वाला है या इसमें पानी की ज़रूरत है, महसूस करते थे लोग, तब उसमें पानी का मतलब सिंचाई करवा देते थे, वो भी बहुत सिंपल, जो कि उस समय फ्लड इरिगेशन बोलते हैं आज के समय में, पानी लगा दिए खेत में और उस इरिगेशन हो गया। बस ऐसे ही था, क्योंकि उस समय इतनी सारी टूल्स डेवलपमेंट हुई नहीं थी, जैसे आज के समय में हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उस समय में सिंपल इरिगेशन ही किया जाता था।
फिर हम बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की। अब ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर, जैसे कि आज के समय में मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है कि यूज ऑफ मशीनरी होने लगी, मतलब कि मशीनरी का यूज होने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्टर कि अभी के जो आधुनिक समय में जो हम खेती करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम यूज ट्रैक्टर का करते हैं। आजकल जो एनिमल ड्रॉन कल्टीवेशन या जो भी है प्लाऊ है, बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि कहीं बैल से जुताई हो रही है खेत की, लेकिन हर जगह अब ट्रैक्टर आ गए हैं। बहुत कम, मतलब गांव में कहीं कहीं दिखने को मिल जाएगा, नहीं तो सब ट्रैक्टर से ही होता है। और हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन बन गए, कंबाइन का मतलब विकास हुआ, धीरे धीरे हार्वेस्ट करने लगे, हार्वेस्टर्स बन गए। फिर इरिगेशन सिस्टम के लिए देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन भी आ गया। और मतलब साइंस साइंस का बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, साइंस में डेवलप विकास हुआ और टेक्नोलॉजी अब बनती गई नई नई, और उसके कारण ईजी हो गया खेती करना मॉडर्न एग्रीकल्चर के समय, मतलब आज के समय में। इस समय इम्प्रूव सीड एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं लोग। पहले क्या होता था कि सीड डाल दिए, फिर जब उनमें थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि खाद भी देना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं गोबर की खाद दे देते थे पहले, लेकिन आजकल गोबर की खाद के साथ साथ हमारे पास इतना फर्टिलाइज़र्स हो गए हैं, जैसे कि अलग अलग नाइट्रोजनस, फास्फोरस और पोटासी फर्टिलाइज़र्स, जिसकी ज़रूरत होती है जैसे जैसे हम वैसे वैसे फर्टिलाइज़र्स का यूज करते हैं खेत में। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टुडे, कि आज के समय में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस कितना है या क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट है, प्रोवाइड फूड फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि पहला पॉइंट ये है कि जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि धीरे धीरे इंक्रीज करता ही रह रहा है, बहुत कई देशों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है और कई जगह पे बहुत स्लो हो रहा है। तो उनके लिए हम सबसे पहले खाना प्रोवाइड करें, कि मतलब खाने की सप्लाई जो है वो प्रॉपर रहे। इसके लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्व है, यानी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है कि अब इंडस्ट्रियों के लिए, अब जैसे कि इंडस्ट्री में हम बात करते हैं तो जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, डेयरी इंडस्ट्रीज हो गई। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जैसे कि हम जितने भी आजकल रॉ मटेरियल, जैसे कि अगर मान लीजिए हम फ्रूट या वेजिटेबल्स या जो भी यूज करते हैं उनका हम मतलब जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसका लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए हम उसका प्रोसेसिंग करके, जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे एक फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आंवला, आंवला का एग्जांपल ले लेते हैं। उसका प्रोसेसिंग करके आज के समय में अभी आंवला रॉ मटेरियल होगा, हम पेड़ से तोड़ेंगे उसको, उसके बाद से उसका मुराबा बना देते हैं, उसका कैंडी बना देते हैं और हम लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही है, तो इसका प्रोसेस करके हम बना लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्री है, जिसमें हम गाय भैंस पालते हैं, उनका दूध यूज करते हैं, उससे दूध से हम दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं। तो ये इन सारे डेयरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल दूध के रूप में यूज होता है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट बहुत सारे बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम शुगर इंडस्ट्रीज़ की। शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी कैसे बनता है या चीनी की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। तो इसमें हम शुगर के गन्ने का कल्टीवेशन करते हैं, बीट रूट का भी कल्टीवेशन करते हैं और इससे शुगर बनाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कंपनियां, मिलें हैं जहाँ पे शुगर बनाए जाते हैं और वो फिर मार्केट में आता है और हम शुगर का कंजप्शन करते हैं, जैसे कि चीनी और गुड़ के रूप में। फिर बात करते हैं हम अगला टी इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री की, जैसे कि चाय पत्ती। जैसे कि बहुत अब इंडिया में कुछ स्टेट हैं जहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, इसमें उसमें एक एग्जांपल के रूप में असम को ले लेते हैं। असम में बहुत चाय का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे अब जैसे हम, ये नॉर्मल एक प्लांट है जिसका हम पत्तियाँ और इन्फ्लोरेसेंस तोड़ के हम उसको चाय पत्ती बना के या प्रोसेस करके टी इंडस्ट्री में हम प्रोसेस करके रख लेते हैं, जो कि कई सालों तक हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगले इंडस्ट्री, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं हम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम फाइबर्स को यूज करके, जैसे प्लांट के फाइबर्स को, या जैसे कि काटन हो गया, मतलब कपास,
कपास से हम उसके रुई लेके, जूट से उसका फाइबर लेके हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे कपड़े का यूज करते हैं। जूट इंडस्ट्री में जूट से फाइबर लेके हम बोरे का निर्माण कर लेते हैं। बहुत सारे और भी पर्दा वर्दा भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्पाइस इंडस्ट्रीज़ की। स्पाइस इंडस्ट्री में हम क्या कि पौधे से हमको हल्दी, जैसे कि हल्दी की खेती हम कर लेते हैं, अदरक की खेती कर लेते हैं, इलायची की खेती कर लेते हैं, काली मिर्च की खेती कर लेते हैं। बहुत सारी जितनी भी मतलब मसालेदार या मसाले वाली फसलें हैं, हम उसका स्पाइस इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बात करते हैं फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की, कि फर्टिलाइज़र कैसे कैसे बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे भी फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं, मतलब ऐसे पत्थर हैं, मिट्टी हैं, जिनका यूज हम एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिनका हम फर्टिलाइज़र में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फीम की, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, फिर कंपोस्ट बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ही काम आता है। अब इससे क्या क्या है, अब इन इंडस्ट्रियों में की बात हम जब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल्स। अभी जितनी भी इंडस्ट्री है इसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं, मतलब रोज़गार मिलता है, जिसमें उनका मतलब उनका पालन पोषण होता है उससे। फिर ये जितनी भी इंडस्ट्रियाँ है बैकबोन ऑफ मेनी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ है ये सब रीढ़ की हड्डी काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, ये सारे उसमें रीढ़ की हड्डी की काम करते हैं। अब बात करते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन की, जो कि अभी हम जितने भी एग्रीकल्चर में आज जाने उसका कंक्लूजन है कि मतलब ये क्यों क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। अब जैसे कहते हैं कि पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर प्ले ए की रोल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, कि जो खेती है एकदम बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस के, मतलब कि मनुष्य के इतिहास का सबसे मेन रोल अगर हम बात करते हैं, मेन रोल जिसको बोलते हैं, वो हम खेती ही निभाता है या प्ले करता है। अब इस ट्रांसफार्म ह्यूमंस लाइफ स्टाइल एंड सिविलाइजेशन, कि अब ये क्या करते हैं कि अब ये पहले ट्रांसफार्म हुआ, मतलब कि बोलते हैं कि ट्रांसफ़र हुआ पहले ह्यूमन लाइफ स्टाइल से, धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन या सभ्यता के रूप में हो गया। फ्रॉम एंशिएंट फार्मिंग टू मॉडर्न टेक्निक। अब जैसे कि ट्रांसफ़र हुआ तो पहले एंशिएंट फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग बोलते हैं जिनको, आराम से खेती करना, कोई प्रेशर नहीं, कोई फर्टिलाइज़र का यूज नहीं, मतलब सीड डाले उससे पौधा हुआ और वो उसको उससे हार्वेस्ट किए और हम लोग खा गए। नॉर्मली ऐसे ही होता था। फिर मॉडर्न टेक्निक आए बहुत सारे कि अब पौधे उगा भी रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, उसको तरह तरह की चीज़ों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये टोटल जो हुआ ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर के रेगुलेशन में कंटिन्यू होता गया, इन्वॉल्व होता गया। फिर अगला पॉइंट है कि ह्यूमन सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस डिपेंड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे कि आज के समय में हम बात करते हैं कि ह्यूमन का कैसे सर्वाइव रहे और कैसे वो मतलब प्रोग्रेस करे, विकास करे, तो उनका टोटली डिपेंड आज भी एग्रीकल्चर के ही है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। जैसे कि इस समय सरकार भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में हम जान जाते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही है कि हम मिट्टी को ज़्यादा हानि न पहुंचाते हुए उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लें और हम फूड सप्लाई को भी मेंटेन रखें। इसमें क्या होता है कि हम कम से कम फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे, जिससे कि हानि भी ना हो या फसलों को ना हानि हो या मिट्टी की भी फर्टिलिटी डाउन ना हो और अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन हम प्राप्त करते रहें। अब इसके बाद ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि हम आज हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जाने। अब इसके ही बाद धीरे धीरे एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज हम अध्ययन करते रहेंगे। और हमारे यहाँ एग्री नाउ क्लासेज जो गोरखपुर में इस समय ब्रांच खुला हुआ है, 4 महीने से चल रहा है। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच में
एग्रीकल्चर की तैयारी कराया जाता है, जिसमें कि पीजी इंटरेस्ट, ईजी इंटरेस्ट और सरकारी या गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कराया जाता है। इसमें हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है और वेबसाइट भी है, जिस पे जाके विजिट करके आप देख सकते हैं। और एग्री नाउ क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।